नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत इमादपुर मोहल्ले के सतपुती मैदान में क्रिकेट खेलने को लेकर एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद नालंदा पुलिस के द्वारा हत्याकांड में शामिल 2 अभियुक्तों के गिरफ्तार किए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस के द्वारा अभी तक गिरफ्तार अभियुक्तों के पहचान को उजागर नहीं किया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि नालंदा जिले के बिहार थाना क्षेत्र अंतर्गत इमादपुर मोहल्ले के सतपुती क्रिकेट मैदान में सोमवार की संध्या क्रिकेट खेलने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसमें महफूज कुरैशी के पुत्र जाहिद कुरैशी की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। और हत्या के बाद महफूज कुरैशी के आवेदन पर बिहार थाना में कांड संख्या 333/2025 दर्ज किया गया था, जिसमें 6 नामजद अभियुक्तों के अलावे 10 से 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया था। और इसी मामले में पुलिस के द्वारा दावा किया जा रहा है कि घटना में शामिल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। अब देखना यह है कि पुलिस को खुलेआम चुनौती देने वाले बदमाशों को आखिरकार पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। दरअसल सोमवार को जाहिद कुरैशी सतपुती मैदान में क्रिकेट खेल रहा था। इसी दौरान वहां पर कुछ लड़के पहुंचते हैं और उनके द्वारा भी क्रिकेट खेलने की बात कही जाती है, लेकिन उनके द्वारा कहा जाता है कि आप किसी दूसरे जगह पर क्रिकेट खेलिए। और इसी बात को लेकर जाहिद कुरैशी और उन युवाओं के बीच में विवाद होता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच मारपीट की नौबत आ जाती है, लेकिन जो युवक से इनका विवाद हुआ था वो वहां से चले जाते हैं। चले जाने के कुछ देर के बाद 10 से 15 की संख्या में वहां पर बदमाश पहुंचते हैं और जाहिद कुरैशी के साथ मारपीट करते हैं। मारपीट की सूचना जैसे ही महफूज कुरैशी को लगती है, जो मृतक है उनके पिता को लगती है, वो भी बीच बचाव करने के लिए आते हैं। उनके साथ भी बदमाशों के द्वारा मारपीट की जाती है। मारपीट में गंभीर रूप से जख्मी जाहिद कुरैशी को इलाज के लिए पहले बिहार शरीफ सदर अस्पताल ले जाया जाता है और वहां से बेहतर इलाज के लिए किसी निजी क्लिनिक में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वहां से उनका बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया जाता है। इसी दौरान पटना जाने के दौरान ही रास्ते में उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उनके डेड बॉडी को बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाया जाता है, जहां उनका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर इस मामले की जांच करती है। एफएसएल की टीम साथ ही साथ विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जो भी टेक्निकल टीम है वो सभी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य को एकत्रित करती है और इस घटना में 2 लोगों के गिरफ्तार करने का दावा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। शेष अन्य अभियुक्त जो इस घटना में नामजद अभियुक्त हैं वो फरार चल रहे हैं, क्योंकि उनके पिता के द्वारा इस घटना में कुल 6 लोगों के विरुद्ध नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया था और 6 लोगों के अलावे 15 से 20 अज्ञात के विरुद्ध बिहार थाना में कांड संख्या 333/2025 दर्ज किया गया है। और उसी मामले में पुलिस के द्वारा अभी तक कार्रवाई की जा रही है। अब देखना यह है कि फरार अन्य अभियुक्तों को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है और आए दिन जो ऐसी घटनाएं घट रही है उसको रोकने के लिए पुलिस क्या कुछ प्रयास करती है, क्योंकि अपराधी लगातार इन दिनों पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक सबब बन गया है और पुलिस को यह चुनौती स्वीकार करना चाहिए। आखिर कैसे वो अपराधियों को सबक सिखाती है और कब तक इस मामले में अपराधियों को सजा दिलवाती है। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।